सुनो, आप जहाँ जहाँ जाओगे मेरा साया आपके साथ रहेगा। मुझे पता था तुम भूतनी हो। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है। आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन साला छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, बारिश आने पर रोमांटिक मौसम सिर्फ फिल्मों में होता है। हमारे यहाँ बारिश आने पर छोटे मोटे कीड़े आ जाते हैं और साला जीना हराम कर देता है। यार ये बता, दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा बार फूलती है फिर भी उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है? अरे यार, घरवाली का थोबड़ा। सुनो, ये बताओ दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट क्या होता है? दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट औरत होती है। वो कैसे? अरे औरत वो सब्जेक्ट है जिसे पुरुष पूरी उम्र पढ़ ले तो भी वो पासिंग मार्क्स नहीं ला पाता। यार ये बता, जो लोग ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं क्या वो सबसे मेहनती हैं? अरे नहीं यार, या तो वो बीबी से तंग है और या तो ऑफिस में किसी के संग है। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीबी मिल जाए तो आदमी को नौकरी के साथ साथ उसकी चौकीदारी भी करनी पड़ती है। सुनो, अच्छा ये बताओ सच्चा प्यार क्या होता है? अरे सच्चा प्यार तो वो होता है जो आंखों से काजल बहने न दे और होठों पे लिपस्टिक रहने न दे। हट बेशरम। सुनो, हाँ? आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुमने कैसे जाना? अरे तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। सुनो जी, शादी के पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, पर अब क्यों नहीं लाते? अरे पागल, तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? आजकल औरतें भी सैमसंग मोबाइल की तरह हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पे हैंग हो जाती हैं। सुनो जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तो क्या तुम भी मुझे याद करोगे? अरे पागल, मैं तुम्हें इतना याद करूंगा कि तुम्हें हिचकी नहीं, सीधे दिल का दौरा ही पड़ेगा। काश सूरज की भी कोई बीबी होती तो थोड़ा उसे कंट्रोल में तो रखती। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। गर्मी में औरतें चाहे कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी ले, लेकिन उनके कलेजे को ठंडक मायके जाके ही मिलती है। दोस्तों, जिसने अपना बुरा वक्त अकेले काटा हो उसके जिंदगी में किसी के आने या चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़े। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीबी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है, और ये पैर दबाना तो आम बात है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी 2 मिनट ले सकता हूँ? उससे ज्यादा तो टिक भी नहीं पाएगा। सुनो जी, आज मुझे आपके हाथ के चाय पीने की इच्छा हो रही है। बस ऐसे ही शुरुआत करती हैं औरतें अपने पति को किचन की काम सिखाने का। सुनो, क्या तुम मुझे अपना दिल दोगी? हाँ, दिल तो दे दूंगी पर तुम्हें अपना किडनी देना पड़ेगा।
दोस्तों कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घर से बीबी की लात खाकर आते हैं और लोगों से कहते हैं आज तो लेग पीस खाकर आया। मैं गंजा होते जा रहा हूँ, ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 3 लाख का खर्चा है। सुनो जी, 3 लाख का सोने का हार बनवा दो, मैं गंजे के साथ ही रह लूंगी। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। सुनो, मेरी भी फोटो की गिबली बना दो, मैं भी स्टेटस लगाऊंगी। अरे पागल, अपनी आधार कार्ड की फोटो का स्टेटस लगा ले, वो भी किसी गिबली के कार्टून से कम नहीं है। अगर कोई मेहमान घर पे आ जाए और कहे चाय मत बनाना, अरे बहुत गर्मी है, तो समझ जाना कि वो ठंडा पीने के चक्कर में है। गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और अब महिलाएं सुल्ताना डाकू बनकर घूमेंगी। कभी कभी पता नहीं चलता कि साला अपना इलाका है या चंबल के डाकू का। पहले हम पिताजी के सामने बोल नहीं पाते थे और अब कुछ कहा तुमने? नहीं तो कुछ नहीं कहा। सुनो, तुम सारे लड़के एक जैसे क्यों होते हो? वो एक्चुअली में ना, हम लोग मेकअप नहीं करते हैं। अरे ससुराल वालों से अच्छा तो ड्रीम 11 वाले हैं, कम से कम पहले वो बता तो देते हैं कि ये जोखिम भरा खेल है, कृपया सोच समझ कर ही खेलें। एक बात बताओ, तुम मुझे ना बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं यार, मुझे बहुत बड़ा करना है कुछ। तुम हाथ तो लगाओ, सब बड़ा हो जाएगा अभी। सुनो, हाँ? तुम्हें मेरी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यही कि तुम्हारी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है। आजकल की औरतें खुद तो अपने पति से प्यार करती नहीं और कहीं पड़ोसन न करने लग जाए, इसका भी वो पूरा ख्याल रखती हैं। आजकल जलवा है शादीशुदा महिलाओं का। अरे घर में वो अपने पति को नचाती है और फेसबुक इंस्टाग्राम पे दूसरों के पति को नचाती है। गाइस, घर वालों के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद न करें। अरे आत्मनिर्भर बने और लव मैरिज करें। बाबू, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे शादी के लिए। हे भगवान, अब मुझे दूसरी पटानी होगी। यार ये बता, फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में फर्क क्या होता है? फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में फर्क क्या होता है? अगर कोई कंधे पर हाथ रखे और दिल हल्का हो जाए तो वो होता है फ्रेंड, और अगर जेब खाली हो जाए तो वो होती है गर्लफ्रेंड। तुम ना मेरी जिंदगी की रानी हो और तुम मेरी जिंदगी के राक्षस। दोस्तों मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये शादी वाले स्थान को मंडप क्यों कहते हैं? अरे इससे घटना स्थल क्यों नहीं कहते? आज घर में खाना क्यों नहीं बना? ओ ना, मैं सोते सोते जग गई थी इसलिए नहीं बनाई। सुनो, हाँ? ये शहर की लड़कियां इतना मेकअप क्यों करती हैं? अरे जाल जितना ही खूबसूरत होगा उतने ही ज्यादा लड़के फंसेंगे। अरे आजकल की बहुओं के लिए सास ऐसी होनी चाहिए कि जो हर महीने ये कहे, बहू नेट पैक है या मैं करवा दूं? सुनो,
तुम शादी के दिन मंडप पे पंडित जी से क्या पूछ रहे थे? अरे पंडित जी से मैं यही पूछ रहा था कि दुल्हन को दाएं बैठाना है या बाएं। तो पंडित जी क्या बोले? अरे पंडित जी यही बोले, बेटा दुल्हन को चाहे दाएं बैठाओ या बाएं, ये शादी के बाद तुम्हारे सर पे ही बैठेगी। सभी महिलाओं को सूचित किया जाता है कृपया रक्षाबंधन तक अपना दिमाग शांत रखें और कोई भी अपने भाई को बुरा भला नहीं कहेगा, वरना नुकसान होने की पूरी संभावना है। हाँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहाँ से आ जाती हैं? सुनो, हाँ? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कुछ पड़ोसी से सीख लो, वो कहीं बाहर जाता है तो अपनी बीवी को किस करके जाता है। अरे पागल, मैं उसकी बीवी को कैसे किस करूँगा, वो मुझे जानती ही नहीं। पति और शाम दोनों एक जैसे होते हैं, बेचारे साल में एक दिन पूजे जाते हैं और बाकी दिन लट्ठ खाते हैं।